तुम तो चुप ही रहो। सच में जंगकुक ने वहाँ मुझे बहुत परेशान किया है और तब मुझे मालूम हुआ वो सपना नहीं जंगकुक के कराटे थे। हाँ जाओ तो निकाल लो। इंतजार तो मैंने भी बहुत किया है आर्मी का। हाँ हम बहुत बार पूरी पूरी रात जागकर आपके बारे में बात किया करते थे। ओ, ये तो खाने से पहले ही गिर गया। 안녕하세요, 반갑습니다. Hello, we are BTS. सबसे पहले तो मैं आप सभी आर्मी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी ये बात सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले अभी कंपनी के बाहर जितनी भी आर्मी है आप प्लीज सेफली पहले अपने घर जाइए। मैं आपके इस वेट को पूरे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, पर अभी आप हमारा वेट मत कीजिए प्लीज। बाहर बहुत गर्मी है और आप प्लीज सभी आराम से अपने घर जाइए। आपकी सेफ्टी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही कहा जिमिन। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आखिरकार बहुत सी हार्ड वर्क के बाद हम वापस आ ही गए। हाँ बिल्कुल सेफली। सच बताऊं तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है और सोचा था सब कुछ आसानी से बता दूंगा, पर अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि शायद हम दोनों ही बहुत शर्मीले हैं जिमिन। और मुझे लगता है जब हम बाहर आए तब हम कैमरास और आर्मी से भी बहुत शर्मा रहे थे। और आज जब मैं सबसे पहले रिपोर्टर से मिला तो मेरे पैर कांप रहे थे। पता नहीं क्यों मैं बहुत नर्वस था। हाँ बिल्कुल, मैं तो जब सल्यूट कर रहा था तब भी मेरा हाथ कांप रहा था। हाँ बिल्कुल इसी तरह ना। और पता नहीं बाहर आकर मैंने मीडिया के सामने कैसी स्पीच दी है। सच को तो मुझे तो याद भी नहीं, इतना समय हो गया ऐसा कुछ किए, इसलिए मुश्किल था। तो बस इसी बात पे मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा इंतजार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सोचा जाए तो आपने सच में हमारा बहुत इंतजार किया है। पहले कोरोना की वजह से आर्मी और हम मिल नहीं पाए और फिर मिलिट्री का टाइम आ गया और सभी एक एक करके मिलिट्री सर्विस में लग गए और ऐसे ही हम सभी को एक साथ समय बिताए बहुत समय हो गया। चलो अब तुम्हारी बारी में चुप होता हूँ, तुम्हें भी कुछ बोलना होगा ना? नहीं नहीं तुम करो बात। चलो फिर सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हम दोनों को थोड़ी भूख लगी है तो बातें करते करते खाना भी खा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो फिर पिज्जा से शुरू करते हैं। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू जिमिन। ओ ये तो खाने से पहले ही गिर गया। चीयर्स। टेस्टी है ना? वैसे मिलिट्री से लौटने से पहले हम दोनों थोड़ा वजन घटाना चाहते थे, इसलिए हम सुबह के 5 बजे उठकर रनिंग किया करते थे। मुझे लगता है उम्र बढ़ने के साथ वजन घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे आप सभी मेरी बात नहीं मानोगे, पर मैं मिलिट्री में भी टाइट पे था और जिसकी वजह से मेरा वजन घटा भी। वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम इतने लंबे समय तक अंदर रहे, फिर भी आर्मी हमें इतना प्यार और मोटिवेट करती रही और बदले में हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए। पर मैं दिल से आशा करता हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब हम सभी मिलकर आपके लिए कुछ कर सके। आई होप हम जल्दी ही कुछ नया तैयार करें। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा जंगकुक, पर मेरी दांत में कुछ फंस गया है। हाँ जाओ तो निकाल लो। हो गया? वैसे जब मैं शुरू में मिलिट्री में गया था तब मुझे बहुत सी चिंताएं थी, पर जंगकुक को कोई फिक्र नहीं थी। तो जैसे हम ट्रेनिंग कैंप पे 5 हफ्ते तक रहे थे, वो हर दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खाना सोना मेरे लिए सब कुछ थोड़ा मुश्किल था, पर सच में जंगकुक मुझे बहुत हिम्मत दिया करता था। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हमें मिलिट्री में जितने भी लोग मिले वो सच में सभी बहुत अच्छे थे और हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी बहुत अच्छे थे। सभी बहुत हार्ड वर्किंग थे और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हैमबर्गर तो मैं लाइव के बाद आराम से खाऊंगा। बर्गर तुम्हारे फेस पे लग जाएगा इसलिए अभी नहीं खा रहे ना? हाँ क्योंकि मुझे थोड़ा तो अच्छा दिखना होगा ना लाइव में। चलो अब तुम भी कुछ बात करो। ओह नो। मुझे लगता है कभी कभी चुप रहना भी अच्छा है। चलो फिर कोई बात नहीं। आज तो ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शायद वहाँ रहकर चुप होने की आदत हो गई है। पता है वहाँ हम इतना कुछ करते थे फिर भी हमारा टाइम पास नहीं होता था। ऐसा लगता है जैसे हम 3 साल वहाँ रहकर आए हैं। चलो अच्छा है, थोड़ा और कुछ बोलो। और क्या बोलूं मैं? अरे कुछ भी बोलो, सभी आर्मी तुम्हें देख रही हैं।
आई एम श्योर सबसे ज्यादा आर्मी ने तुम्हारा ही इंतजार किया होगा। ओ, मैं ठीक कर देता हूँ। इंतजार तो मैंने भी बहुत किया है आर्मी का। हाँ, हम बहुत बार पूरी पूरी रात जागकर आपके बारे में बात किया करते थे। हाँ, कि हम यहाँ से बाहर जाने के बाद क्या करेंगे, आपके लिए किस तरह के सॉन्ग्स प्रिपेयर करेंगे। हाँ, बहुत सी बातें हैं। और पता है, ये भी सोचते थे जब हम बाहर जाकर सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे तब कितना मजा आएगा। और यही सब बातों के बीच में मैं इमोशनल हो जाता था। वैसे अभी मैं उतना इमोशनल नहीं होता। वैसे नॉर्मली मैं उतना इमोशनल नहीं होता हूँ, पर जब नींद नहीं आती थी और इन सब के बारे में और आपके बारे में बात करते थे तब मैं इमोशनल हो जाता था। ओह, ये लेटर्स भी तो हैं। चलो इन्हें पढ़ के देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लेटर्स तो TXT योंजुन की तरफ से है। जंगकुक देखो ना, ये हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा बुरी नहीं है? बुरी नहीं, सच बताओ तो मेरी भी हैंडराइटिंग ऐसे ही है। क्या सच में? जरा आप भी देखो। माफ करना, मुझे ये हैंडराइटिंग देखकर हंसना ही आ रहा है। योंजन ने लिखा है, मिलिट्री से लौटने पे बधाई हो, चलो किसी दिन मिलकर साथ खाना खाते हैं। ओह, तुम्हें खाने के लिए लिखा है? क्या तुम्हें भी ऐसा लिखा है? नहीं, इसमें लिखा है चलो साथ में एक ड्रिंक हो जाए। इन लेटर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मिलिट्री का फूड कितना हैवी होता है ना, हम ना चाहते हुए भी मोटे हो जाए। और सच बताए तो हम बहुत ज्यादा मोटे हो भी गए थे। हाँ, क्योंकि वो हाई कैलोरी फूड होता है। वैसे उस जगह से हमने बहुत कुछ सीखा। अब समझ नहीं आ रहा किस बारे में बात करें। ओह नो, केक या फिर फ्रूट्स? नहीं, इससे अच्छा चलो कमेंट्स ही पढ़ लेते हैं। सच में हम तो भूल ही गए हैं ये सब कैसे करना है। ओह, क्या सच में? तुम तो चुप ही रहो। सच में जंगकुक ने वहाँ मुझे बहुत परेशान किया है। ओह नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सभी को जंगकुक का असली रूप देखने की जरूरत है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैं भी बता दूं तुम्हारे बारे में? नहीं नहीं, रहने तो दोनों का ही नुकसान हो जाएगा। ये लो, ये फूल खाओ, शायद खाने के लिए ही होगा। No. ओह, कैसे नहीं खा सकते? वो हमें ऐसे ना कर रहे हैं। तो क्या ये वाले फ्लावर्स खाए जा सकते हैं? तुम रहने दो जंगकुक। ठीक है फिर। तुम कुछ भी बात कर रहे हो। माफ करना आर्मी। हाँ, जैसे जैसे हम और लाइव करेंगे हम खुलकर फिर से बात करना भी सीख जाएंगे, जैसे पहले किया करते थे। वैसे जंगकुक बहुत बार वहाँ अच्छा अच्छा खाना भी बनाया करता था, वो भी इतने बड़े चम्मच के साथ। नहीं, वो चम्मच नहीं, उसे कुछ और कहते थे जो कि इतना बड़ा था और उसे इस तरह से चलाते थे। और एक बार मैंने भी कोशिश की थी पर मुझसे नहीं हो पाया। ओह, किसी ने लिखा है मिलिट्री में जाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल, मुश्किल तो बहुत है। सोचो, जो हमेशा के लिए मिलिट्री में होते हैं उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना होता होगा। वहाँ जाने के बाद ये बात भी हम समझ पाए। सच बताओ तो मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, पर मुझे पता था कि मुझे जाना तो होगा ही। फिर भी वहाँ मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। पर जैसा कि मैं और जंगकुक एक साथ गए थे तो एक दूसरे के भरोसे ये थोड़ा आसान हो गया। और जब शुरू में हम वहाँ गए, कुछ लोगों का कहना था आप यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, क्योंकि शायद हम बहुत पतले से थे। क्या हम इसे थोड़ा नजदीक ले सकते हैं? हाँ जिमिन, मेरी तो आंखें भी कमजोर हो गई है। ओह नो, आई मिस यू सो मच जंगकुक। आपने मेरी लाइफ बचा ली। ओह, क्या सच में मैंने ऐसा किया है? जिमिन बताओ, अब मैं रिप्लाई में क्या कहूँ? थैंक यू सो मच। क्या ये जो व्यूज आ रहे हैं ये रियल है? हाँ, ये अभी के व्यूज हैं। ओह, क्या सच में? 8 से 9 मिलियन लोग हमें देख रहे हैं। हाँ सच में, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादातर आर्मीज लिख रही है वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और प्यार तो हम भी आपसे बहुत करते हैं। देखो क्या लिखा है, अभी से आप फिर से सेलिब्रिटीज हो। हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमें मेहनत भी बहुत करनी होगी। हाँ सही कहा, मिलिट्री यूनिफॉर्म बहुत कूल है। हाँ बिल्कुल, चलो अब रख देते हैं। जिमिन, तुम्हारे पेट से आवाजें आ रही हैं। हाँ क्या करूँ, मेरे दांतों में खाना फंसे जा रहा है इसलिए मैं बाद में खाऊंगा। जरा आर्मी को हमारे पहले दिन के बारे में तो बताओ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, पर उस दिन तो हमने चुप बैठ के और हंसने के अलावा कुछ किया ही नहीं। बताओ, जब कोई सामने से जाता था तो हम कैसे करते थे? हाँ, हम हंस रहे होते थे और उन्हें देखकर हम बिल्कुल ऐसे हो जाते थे। हाँ, जैसे ही आते थे और हम दोनों बिल्कुल चुप।
मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर की एक और कहानी है, बता दूं? हाँ बताओ। वहाँ पे आराम से सोना बहुत बार थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जंगकुक तो अच्छे से गहरी नींद में सो जाता था। तो क्योंकि जैसे हम सभी के बेड एक लाइन में होते थे और मेरे बिल्कुल पास सोता था जंगकुक, तो एक दिन इस तरह से मैं अपनी बाहें फैलाकर सोया हुआ था और नींद में सपने में अचानक जैसे कहीं काम चल रहा हो, मुझे ऐसी तेज आवाजें आने लगी। ओह नो! और मेरे हाथ ऐसे थे तो वो बिल्कुल सुन्न हो चुके थे और जैसे ही मैं उठा तो जंगकुक बिल्कुल मेरे यहाँ था। और तब मुझे मालूम हुआ वो सपना नहीं, जंगकुक के खराटे थे। मैं जंगकुक का फेस दूर करके सोया ही था पर वो फिर से वापस आ गया। माफ करना दोस्त, तुमने मेरी वजह से बहुत झेला। हाँ झेला तो है। उसके बाद भी बहुत बार तुम ऐसे ही सोते थे। हाँ शायद मुझे ऐसे ही अच्छी नींद आती थी। ये बहुत मुश्किल था। ओ आर्मी को हमारी आज की फोटोज तो दिखाओ। तो ये थी हम दोनों के साथ में फोटोज। ऐसा लग रहा है अब तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। हाँ, जब मुझे आराम करने को और नींद लेने को नहीं मिलता तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ ये तो सही है, पर ऐसा नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ और मुझे बात नहीं करनी। सच बताऊँ तो मुझे लाइव आने के लिए रहा ही नहीं जा रहा था। मैं सब कुछ सोच रहा था कि मैं क्या बताऊंगा, हम क्या बातें करेंगे, पर अभी शायद मेरा दिमाग थोड़ा थका हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, हम बाद में भी बहुत बार लाइव कर सकते हैं। तो चलो अभी सभी को बाय बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आप सभी को बहुत मिस किया और मैं वापस लौटकर आप सभी से मिलकर बहुत खुश हूँ। और अभी हम बहुत मेहनत से काम करेंगे और आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे। और हमारा इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है धीरे धीरे हम लाइव पे आपको सारी स्टोरीज बता ही देंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ कुछ गिर रहा है क्या? बाय, हम फिर लौटेंगे और गुड लुक्स के साथ। ये लाइव तो हमने बहुत बुरा किया। 하나, 둘, 셋.